हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शन का कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रैक्शन। यहां पर पहले लिखते हैं भिन्न और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं। फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं भिन्न फ्रैक्शन। यहाँ पर इसको जो है हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर p को बोलते हैं अंश और q को बोलते हैं हर। यहाँ पर देखिए ये p है और ये q है। p को बोलते हैं अंश, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमरेटर, और q को बोलते हैं हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हर। ये जो है किसी पार्ट के हिस्से को बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 5/2, इसका मतलब क्या है, ये भी जो है एक भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कहना चाह रहा है कि ये 5 वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटना है, इसी को हम कहते हैं भिन्न। यानी बांटना, सिंपल बात समझिए, किसी भी वस्तु को अगर हम बांटते हैं उसी को हम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर जैसे अगर डायग्राम के रूप में दिया जाएगा, डायग्राम के रूप में अगर आपको दिया जाएगा और कहेगा यहाँ पर देखिए ये 4 भाग है और ये जो है शेडेड भाग है, छायांकित भाग है, तो यहाँ पर पहले कितना भाग है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 भाग दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा छायांकित भाग का बताइए कितना भाग है पूरे भाग का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुल कितना भाग है, 1 2 3 4, तो टोटल को लिखते हैं नीचे और कितना भाग हमसे कौन सा भाग पूछा है, छायांकित भाग या बिना छायांकित, जो छायांकित नहीं है लेकिन यहाँ पर कहा छायांकित भाग, तो छायांकित भाग क्या है 1, तो ये इसका फ्रैक्शन के रूप में हम ये बताएंगे भिन्न के रूप में। इसका मतलब ये हो गया कि 4 भागों में से 1 भाग रंगा हुआ है। ये बात क्लियर है आपको। यहाँ पर किसी भी भिन्न का अंश और हर का मान बराबर होगा तो उसका मान कट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1। यदि किसी भिन्न का अंश अगर 0 होगा तो उस भिन्न का मान 0 हो जाएगा। अगर किसी भिन्न का हर 0 होगा तो वह भिन्न का मान जो है अनंत हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला होता है उचित भिन्न, इसका एक और नाम है समभिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसे भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न, सम भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पर आपको क्लियर कराते हैं। जैसे 2/5, 1/7, 5/6, ये सभी किसके उदाहरण है, ये उचित भिन्न का। यहाँ पर अंश हमेशा हर से छोटा होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं विषम भिन्न के बारे में। ये विषम भिन्न क्या होता है, पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा जो है वो है विषम भिन्न, विषम भिन्न, या इसका एक और नाम है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। आप दोनों नाम याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इसका डिफिनेशन समझेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, ऐसे भिन्न को हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, 7/3 कॉमा 4/3 कॉमा 9/5, ये सभी जो है किसके उदाहरण है? ये सभी विषम भिन्न के उदाहरण है। इसके बाद अब हम समझते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। ये मिश्र भिन्न क्या होता है या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तीसरा जो होगा इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं। वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के साथ मिलकर बना हो, ऐसे भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 2 सही 1/3 कॉमा 4 सही 1/5, ये सभी जो है ये मिश्र भिन्न के उदाहरण है। यहाँ पर साथ ही एक बात याद रखिएगा, मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद चौथा जो भिन्न है वो है जटिल भिन्न। ये जटिल भिन्न क्या होता है? पहले इसको हम लिखते हैं। चौथा है जटिल भिन्न। इंग्लिश में इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो वह भिन्न जिसका अंश या हर अथवा दोनों भिन्न के रूप में हो, ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं जटिल भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहां पर आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगा। यहां पर देखिए, जैसे 2 बट्टा, ये मेन बट्टा है और यहाँ पर हम 1/5 लिखेंगे। दूसरा 1/2/3, ये मेन बट्टा है। अगला 1/2/5/8, ये जो है ये सभी किसके उदाहरण है? तो जटिल भिन्न के उदाहरण है। ये बात आप समझ गए होंगे। पांचवा भिन्न जो है उसको हम बोलते हैं वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, पांचवा भिन्न है वितत भिन्न। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। यहां पर ये जो है इसके निम्नलिखित रूप को ही हम कहते हैं वितत भिन्न। इसके रूप को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए इस प्रकार कहीं पर भिन्न अगर आपको दिखाई दे तो समझिएगा ये वितत भिन्न है। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/5। इसको हम लोग कहीं कहीं पर लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो भिन्न है वो है तुल्य भिन्न। पहले इसको हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये आपका छठा हो जाएगा। देख लीजिएगा क्या नंबर है, तुल्य भिन्न। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझेंगे। इक्वल फ्रैक्शन वह 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका मान समान हो, ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन। जैसे यहां पर देखिए 5/7। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना या भाग किया जाए तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम गुना करके 10/14 भी लिख सकते हैं। इसी को गुना करके 5 से 15, अंश और हर में समान से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21। यानी कि ये तीनों जो है किसके उदाहरण है? तो तुल्य भिन्न के उदाहरण है। इसके बाद अब हम समझते हैं सम भिन्न के बारे में। ये क्या होता है सम भिन्न? यहाँ पर ये 7वां होगा
समान भिन्न, समान भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं। तो वह दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो, ऐसे भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ये समान भिन्न कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 1/7, 6/7, 11/7, 25/7, ये सभी जो है किसके उदाहरण है, तो ये समान भिन्न के उदाहरण है। अगला जो भिन्न है वो है असमान भिन्न। पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर ये 8वां नंबर होगा, असमान भिन्न। असमान भिन्न, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन ये ठीक जो है समान भिन्न का उल्टा है। वह दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर अलग अलग होगा, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं असमान भिन्न। इसके बाद अगला जो है वह है व्युत्क्रम भिन्न। ये क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, ये आपका 9वां नंबर होगा, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है, वह भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए, तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। यहाँ पर आपको एक उदाहरण से स्पष्ट होगा, x/y यह अगर भिन्न है, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि अंश के स्थान पर y चला जाएगा, यानी और y के स्थान पर x आ जाएगा, तो ये जो है इस भिन्न का ये व्युत्क्रम हो जाएगा। एक नंबर से यहाँ पर लेते, जैसे देखिए यहाँ पे 3/5 है, तो इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा रिवर्स, ये 5/3 हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अभी हम भिन्न से रिलेटेड जितने भी भिन्न के प्रकार हैं, सारे भिन्न को हम अच्छे तरीके से आपको हम समझा दिए हैं। इसके बाद इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस है, पहले हम क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे कि भिन्न में क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं भिन्न से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस को आपको हम अभी समझाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, जो किताब आप खुद ही बना लीजिएगा, अब सारा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने में समय लगता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर सवाल बनाने में कोई देरी नहीं लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरलतम भिन्न क्या होता है। सरलतम भिन्न ये क्या होता है, सरलतम भिन्न, यहाँ पर कोई भी भिन्न दिया रहेगा, उसमें अंश और हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं सरलतम भिन्न। यहाँ पर जैसे देखिए 3/5, इसमें दोनों में एक के अलावा कोई और नहीं ना है, तो हम कहेंगे ये भिन्न जो है सरलतम भिन्न है। अगर आपको कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे देखिए 48 है और ये आपका 32 है, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि 48/32 को सरलतम भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर को हटाइए। यहाँ पर 8 छक 48, या आप 16 तिया 48 भी काट सकते हो, 16 तिया 48 और 16 दूना 32। तो यहाँ पर 3/2, यानी कि 48/32 का सरलतम रूप कौन हो जाएगा, 3/2। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब हम समझेंगे भिन्नों की तुलना करना। दो या दो से अधिक भिन्नों में कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। सबसे पहले हम यहाँ पर दो भिन्न लेते हैं, ये 3/5 और 1/6। यहाँ पर हम आपसे पूछे कि बताइए दोनों में कौन भिन्न बड़ा है, तो अगर सबसे पहले हम क्लास 6 को पढ़ा रहे हैं, ये बात ध्यान में दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, ये 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। इसका जो है 5,6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका 30। अब जो है इसके हर को समान करना होता है,
हर को समान करना होता है, अंश को भी करना सिखाएंगे, लेकिन अभी हम जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पहले हम हर को समान करेंगे तो प्रत्येक के हर से भाग देंगे एलसीएम में। यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे कितना का 6, और 6 को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, इसमें जो है 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 18/30 और यहाँ पर हो जाएगा 5/30। अब बताइए यहाँ पर आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हर जो है दोनों में इक्वल हो गया, उसके बाद अंश को सोचना है, ये 18 और 5 में कौन बड़ा है, तो 18 बड़ा है, तो हम कहेंगे ये भिन्न बड़ा है। ये बात आप समझ गए होंगे। जब आप छोटे क्वेश्चंस पर कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में भी आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बड़े क्वेश्चन जैसे 2 से अधिक भी भिन्न लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 3/5 कॉमा 2/3 कॉमा 4/7। यहाँ पर देखिए अब जो है इसमें आपको क्लियर करना है कि 3 भिन्न दिया हुआ और तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस सब का एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 7। तो सब का एलसीएम देखिए, तीनों जो है हम एलसीएम का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहां पर आपको एलसीएम लेना हम सिखाए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए 5, 3 और 7 सब का एलसीएम लेंगे, आपस में को प्राइम नंबर है तो सबको गुना कर देंगे, 7 या 21, 21 पंचे। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना 5, 3, 7, सब का एलसीएम हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 5 गुना 3 गुना 7, तो इसको गुना करेंगे तो 5 से 15, 15 सते 105, 105 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 5 को 105 में भाग देना है, तो 21 पंचे 105 आता है। तो क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर नीचे 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब 3 से 105 में भाग देंगे, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जो है ये 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 और ये अब 7 पचे 35, तो यानी 15 सत्ते 105। तो यानी कि इसको जो है 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 21 तिहाई 63 बट्टा 105 कॉमा 35 दूना 70 बट्टा 35 तिहाई 105 कॉमा 15 चौका 60 बट्टा 15 सत्ते 105। यहाँ पर हम सब का जो है हर को समान कर लिए हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ये कब, जब हर समान रहेगा तब। यहाँ पर देखिए अब आपको चेक करना है, तो सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा 70/105। लेकिन इसका जो मूल रूप क्या है, तो मूल रूप जो है ये जो 2/3 है। तो सबसे बड़ा भिन्न लिख दीजिएगा यहाँ पर, सबसे बड़ा भिन्न 2/3। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका 4/7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न 4/7, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर इसको हम पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि वह भिन्न जो सबसे छोटे से भिन्न को प्रारंभ करके सबसे बड़े भिन्न तक व्यवस्थित करना है। यानी कि ऐसे समझिए, सबसे छोटे मान से प्रारंभ करके सबसे बड़े मान तक को व्यवस्थित करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है
सबसे छोटा मान कौन है? तो 4/7, 4/7। इससे जस्ट बड़ा कौन है? तो यहाँ पर देखिए 3/5, 3/5। और इससे जस्ट बड़ा कौन है? 2/3। इसी को हम कहते हैं बढ़ते क्रम। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको नंबर के अकॉर्डिंग चलना है कि किसको हम बराबर करें, अंश को बराबर करें या हर को बराबर करें। यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1/5, 2/7, 3/4। अब यहाँ पर आपको पता करना होगा कि कौन भिन्न सबसे बड़ा है, कौन भिन्न सबसे छोटा है। यहाँ पर हम आपको ये बात पीछे बता के आए हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब है, आपको हम समझा रहे हैं। पहले हम बताए थे आपको हर को बराबर करना, अब हम सिखा रहे हैं आपको अंश को बराबर करना। यहाँ पर आपको ये तय करना पड़ेगा नंबर को देख करके कि कौन सा नंबर को लेने पर एलसीएम आसान हो। यहाँ पर देखिए ये 5, 7 और 4, इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5, 7, 4, तो सभी आपस में को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, 7 दूना 14, 140 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस नंबर को हम लिखते हैं पहले 1/5, 2/7, 3/4। यहाँ पर देखिए 5 से भाग दीजिएगा 140 में, तो कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 और 5 अठे 40, कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर 28 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम यही बात बता के थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 20। इसको ऊपर नीचे 20 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 से भाग देंगे, तो कितना? 4 चौका 16, ये 4 तिहाई 12 और यहाँ पर कितना जाएगा? 2 4 5 20। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 35। 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है गुना करके सॉल्व करते हैं, तो ये 28 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 140 नीचे में, और यहाँ पर 2 दूना 4 यानी 40/140 और यहाँ पर 35 तिहाई 105 अब बटा 140। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा, ये तो हम बता के हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो ये देखिए 105 है, तो इसका मतलब 3/4 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन हो गया? तो 1/5। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, लेकिन इसी को हम चाहते हैं कैलकुलेशन कम हो, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है इस नंबर को लिखना पड़ेगा 1/5, 2/7, 3/4। अब क्या करना है? देखिए अंश का एलसीएम लेना है। दोनों तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है इसका एलसीएम जो है 1, 2, 3, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 6 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 में रहेगा, तो यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से भाग दीजिए, अंश को बराबर कर रहे हैं, तो 2 से भाग दीजिएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर या ऐसे समझिए ना, 6 बनाना है तो इसमें कितना से तो भाग दीजिएगा, तो 2 से बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6/30, 6/21, 6 कितना हो जाएगा? ये 8। यहाँ पर देखिए जब अंश समान रहेगा तो वही भिन्न बड़ा होगा जिसका हर छोटा होगा। क्यों? अगर मान लीजिए हर छोटा नहीं आएगा तो अगर मान लीजिए हर सबसे बड़ा होगा तो बहुत और छोटा नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये हर जो है छोटा होगा तो वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। ये बात आपको क्लियर है? इस भिन्न से संबंधित यहाँ पर 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 4 के अलावा 5वां नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, तो इसी पर सवाल आएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है लिखते हैं, देखिए ये आसान है। 7/9, 10/9, 15/9 और 11/9।
9। ये जो पहला है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन भिन्न बड़ा है, तो यहाँ पर ये तो सबसे आसान है, जिसका अगर हर बराबर होगा तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए इस सभी में जो सबसे बड़ा कौन है, इसका अंश 15, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, यहाँ पर हर को समान कर दिया है तो 15/9, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो 7/9। सबसे छोटा भिन्न 7/9। इसके बाद दूसरा जो टाइप का सवाल आता है, यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा प्रकार का जो यहाँ पर सवाल आता है, ये होता है आपको 8/9, 8/17, 8/25, 8/13। यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। तो यहाँ पर आपको हम जस्ट बता क्या है, एक बार हम सबको लेके चलते हैं। देखिए इसमें जो है क्या है, सबका अंश समान है। अब आपको ये पता करना है कौन बड़ा होगा, तो अगर अंश समान होगा तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, ये सभी में ये 8/9, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 8/9, और सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपको, यहाँ पर सबसे छोटा कितना हो जाएगा, 8/25। ये बात आप याद रखिएगा। अगला जो है, ये दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कहेगा, ध्यान सुनिएगा, ये तीसरा नंबर, और यही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको जो है भिन्न दिया जाएगा और कहेगा देखिए 17/19, यहाँ पर ये जो है आपको 21/23, यहाँ पर 37/39, यहाँ पर 41/43। इसमें सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं, 2 या 2 से अधिक बिंदियां रहेगा और हमेशा डिफरेंस इक्वल रहेगा। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो सवाल आपको बेसिक से करना पड़ेगा। अगर बताइए बेसिक से बनाइएगा तो कैसे इसको बना पाइएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम लेते लेते हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पहले डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस चेक कीजिएगा, देखिए डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। अब जो है पहला बात तो आपको ये चेक करना है कि डिफरेंस समान है कि नहीं। दूसरा बात आपको चेक करना है क्या अंश हर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंश है, यहाँ पर अंश जो है ये हर से क्या है, छोटा है ना, हर से छोटा है। तो यहाँ पर अब हम 2 बात पता कर लिए। सबसे पहला बात क्या कि देखना है डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। उसके बाद दूसरा बात हम देखें अंश बड़ा है या छोटा है, ये पता कर लिए हैं। अब हमको पता करना है, बताइए कौन इसमें से बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसका जब ये अंश छोटा हो जाएगा तो इसका ठीक उल्टा होता है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, ये जो होगा सबसे बड़ा भिन्न 41/43 होगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये आपका 17/19। सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 17/19। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत कीजिए, जिससे कि हम और वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराएं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला जो भिन्न है, ये चौथा नंबर भिन्न है। ये चौथा भिन्न है, यहाँ पर आपको दिया रहेगा 35/31, 44/40,
67/63, कॉमा 94/90। यहाँ पर ये 4 भिन्न लिए हैं और आपको पता करना है कि इसमें से कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए डिफरेंस चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस हम चेक करते हैं, कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये 4 का है, यहाँ पर ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, डिफरेंस को चेक किए। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, अब आपको देखना है अंश हर से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर देखिए ये जो अंश है, यहाँ पर अंश हर से क्या है, बड़ा है। सभी में हर से यानी कि प्रत्येक भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश छोटा होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो बताइए सबसे छोटा अंश किसका है, तो 35/31 का। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा आपका 35/31। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न, छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा 94/90। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। भिन्न से संबंधित आपको इतना ही प्रकार का सवाल बनता है और आपको कहीं पर भी अगर एग्जाम में सवाल देखे होइएगा तो इसी पर आधारित सवाल रहता है, ठीक है ना। इसके बाद अब जो है कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं भिन्न के, जैसे भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटा हो गया, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग कैसे करते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। अगर आपको यहाँ पर 3/8, 4/20 दिया गया है, अब आपको भिन्न का जोड़ करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीच में प्लस का लगाएंगे जोड़। अब यहाँ पर 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए इस 8 और 20 का एलसीएम हो जाता है 40। अब यहाँ पर 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 5 आता है ना भागफल, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 5, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस। उसके बाद इस 20 से जो है इसमें भाग देंगे, 20 दूना 40, 2 आ रहा है, 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 2। अब यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 और प्लस 8 दूना 16 और बटे 40। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 31/40। ये जो है भिन्न का जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर और भी नंबर कॉम्प्लिकेटेड देगा, जैसे देखिए यहाँ पर 17/36 और प्लस 5/16। यहाँ पर जो इसका भिन्न का जोड़ करना है कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 36 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 36 और 16 का। तो देखिए 36 यहाँ पर जो है इसका लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 16 × 144। इसका एलसीएम आप लेना आप जान गए होंगे, हम एलसीएम पढ़ाएं, अगर नहीं देखें वीडियो तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। एलसीएम लीजिएगा तो 2 से 18, ये आपका 8 और 2 से लगाइएगा तो 9 और ये आपका 4। अब देखिए आपको लगेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम जो हो गया, ये इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना यहाँ पर 9 गुना 4। हम इसको डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए गुना कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। देखिए 36 है तो 2 दूना 4, 9 चौक 36, यानी 36 से 36 कट जाएगा तो कितना बचा 4 ना। अब इस 4 को 17 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुना 4। अब बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, क्या बच गया 9 ना। तो 9 को जो है 15 से गुना कर दीजिए 5 से, तो 9 गुना 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 17 चौका 68 अब प्लस 9 पचे 45। अब बट्टा कितना हो जाएगा 16 × 144, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 8 6 4 10 1 11, अब बट्टा 144। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं भिन्न का घटाव। इसके बाद अब हम भिन्न का घटाव कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर
3/4 माइनस 1/8। इसका जो है अभी हम सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम टफ भी क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर जो है इसका भिन्न घटाव करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, 4 दूना 8 2, तो यहाँ पर 2 जो आएगा उसमें हम 3 को 2 से गुना कर देंगे, माइनस 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3 दूना 6 में से 1 चला जाएगा और बटे ये 8, तो कितना आ गया? 5/8। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन को थोड़ा हम और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 13/18 माइनस 5/24, यहाँ पर जो इसका भिन्न का घटाव करना है। तो सबसे पहले आपको 18 और 24 का एलसीएम लेने आना चाहिए। क्या कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो यहाँ पर देखिए ये 18 है और ये 24 है, तो यहाँ पर देखिए आपको इस नंबर को लेके बढ़ना है आगे, ठीक है ना। 24 दूना 48, 24 या 72। अब आपको सोचना है कि 18 चौक 72, अच्छा 18 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब जो हो गया ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 72। ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 72, ठीक है। अब जो 72 में 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 4 आ गया ना। अब 4 को 13 से गुना करेंगे, 13 गुना 4 माइनस फिर 24 को भाग देंगे, 24 या 72। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 3, अब देखिए यहाँ पर 13 चौका 52 माइनस 5 तिहाई 15 अब बटे 72। यहाँ पर देखिए इससे यहाँ से लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया तो 7, उसके बाद बच गया 4, 4 में से 1 गया तो 3 अब बटा 72। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका हम घटाव करते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी दिया रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे देखिएगा। 3 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4/9, इसका जो है हमको भिन्न का घटाव करना है। अगर आप 2 नंबर पे कर लेते हैं, 2 से अधिक नंबर पे भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये जो है मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे। इसको पहले तोड़िए, 4 3 12 1 13, तो 13/4 माइनस 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49/9। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम गुना तो कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। 4 सही 1/9 है, तो यहाँ पर जो है ऐसे ही मान लीजिए यही नंबर हम उतार लेते हैं, ये 5 है। यहाँ पर हमेशा क्या छुपा रहता है? गुना नहीं, जोड़, क्योंकि तभी ना हम इसको ऐसे करते हैं। 1 यहाँ पर 4/9। अब देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 और 9 5 45 और प्लस 4। भले ही हम गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18, ये 9 दूना 18, 9 चौक 36। आप एलसीएम वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में देखिएगा, उसमें एलसीएम दिया रहेगा, हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एलसीएम कितना गया? 36। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 9। अब 9 को जो है यहाँ पर 13 गुना, देखिए 4 9 36, 9 और यहाँ पर बीच में माइनस, फिर 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 49 गुना कितना? 4, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 13 9 117 और माइनस देखिए 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 के 6, या ऐसे गुना कर सकते हैं। 50 मान लीजिए, 50 चौका 200, 200 में से यहाँ पर 4 कम कर दीजिए, 196, ठीक है। अब बटा 36। अब यहाँ पर घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर घटाएंगे तो 16 में से 9 गया, ये 16 में से ये 7 गया तो 9, यहाँ पर जाएगा कितना? 8, 8 में से गया तो ये 7 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो है माइनस है। हम जो है माइनस प्लस का अगर आप चिन्ह लगाना नहीं जानते हैं तो हम वीडियो में बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए, आपको माइनस प्लस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो चुका है। इसी में अगर भिन्न का गुना देगा तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर 4/25 गुना 35/16, इसको गुना करना है। तो सिंपल जो है इसको
आपको काटना है, काटने आना चाहिए। देखिए ऊपर से नीचे कटता है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर मत काटिए गुना में। देखिए 4 चौका 16, यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा 5 25, अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको भी काटेंगे, 5 7 35। अब देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पर 7 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 चौका 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी अगर भिन्न का गुना देगा तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दे दे, यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपको 4 सही 1 बटा ये 8, ठीक है, गुना यहाँ पर ये दिया गया आपको 22 बटा 7। इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है, काटना है। तो यहाँ पर इसको पहले क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा देगा तो आपको जो है इसको तोड़ना है, ठीक है। 8 चौक 32 1 33, यहाँ पर लिखिएगा 33 बटा 8 और गुना 22 बटा 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 7 8 56 और यहाँ पर 22 तिहाई 66 के 6 और 22 तिहाई 66 और 6 कितना हो जाएगा, 22 तिहाई 66 और 6 72, ठीक है ना। यानी कि 726 बट्टा कितना आ जाएगा, 56। ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर इस रूप में देगा तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको भिन्न का भाग देगा तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर देखिए 9 बट्टा 4 भागा 6 बट्टा ये 5 है। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको आप जो है इसको 9 बट्टा 4 और मेन बट्टा ये हो गया और 6 बट्टा 5। ध्यान से देखिएगा मेन बट्टा जो है आपका ये है, ठीक है ना। ये जो है कौन सा भिन्न है, जटिल भिन्न है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला हर इसका अंश हो जाता है, इसके साथ गुना हो जाता है, और ये जो ऊपर वाला अंश है इसके नीचे वाले ऊपर वाले के हर के साथ, अंश जो है इसके हर के साथ और इसका अंश इसके हर के साथ आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 गुना 5 और बट्टा 4 गुना 6। तो 9 यहाँ पर देखिए 9 5 45 के या कटेगा तो काट सकते हैं, और 6 चौक 24, 3 से कटेगा तो काट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट समझिए, यहाँ पर जो है 9 बट्टा 4 और पलट दीजिए, यहाँ पर 5 ऊपर कर दीजिए, 6 को नीचे कर दीजिए। अब काट लीजिए 3 तिहाई 9 3 दूना 6, अब तो नहीं कटेगा तो 5 तिहाई 15 और बट्टा 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 6 बट्टा 25 भागा 9 बट्टा 5 भागा 1 बट्टा 4। यहाँ पर देखिए 3 बार इसमें जो है भिन्न का भाग है। तो कैसे करेंगे, तो पहले समझिए, यहाँ पर ये जो भाग जो देते हैं तो इधर से देखते हैं, ठीक है, दाहिनी ओर से बाईं ओर में। तो भाग देंगे तो देखिए पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये देखिए 6 है तो ये 5 से गुना हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 25 गुना 9। यहाँ पर भाग तो है ही, ये 1 बट्टा 4। फिर देखिए यहाँ पर ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर जो है अभी हम नहीं काट रहे, एक साथ काटेंगे। 5 गुना ये 4 पलट जाएगा, अब बट्टा 25 गुना 9 गुना 1। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 25 और यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और बट्टा 5 तिहाई 15, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भिन्न से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे कॉन्सेप्ट को हम बता चुके हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बात समझ में आता है तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।